दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सके। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल ख़साइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे ये रूहानी चैनल है और हमेशा की तरह से हम आपकी रूहानी मालूमात में इजाफ़ा करते आए हैं, और ये एक ऐसा चैनल है जिसे कि आप बेइंतहा पसंद करते हैं। तो हम आज एक दिन के वजीफ़े के साथ हाजिर हैं। ये एक दिन का जो वजीफ़ा होता है ये बड़े पावरफुल होता है। अल्लाह ताला ने दुआओं की कबूलियत के ख़ास वक्त मुतय्यन किए हैं। सितारों की पोजीशन चेंज होती है, कभी वो बहुत साद हो जाते हैं, कभी वो बहुत नहस हो जाते हैं। अब जब साद होते हैं तो उसमें साद वज़ाइफ किए जाते हैं, जैसे कि हुब के, तस्खीर के, मोहब्बत के, दौलत के हसूल के लिए, बीमारियों से निजात के लिए। जब वो नहस हो जाते हैं तो अब वो मनफी किरदार अदा करते हैं। वहाँ से कोई ऐसी नहस शुआएँ ज़मीन पर आती हैं कि जो ऐसे वज़ाइफ में बहुत पुरतासीर होती हैं, जैसे कि दुश्मनों पर गलबा हासिल करना, दुश्मन को बीमार करना, दुश्मन को तकलीफ़ पहुँचाना। अव्वल तो है कि दुश्मन को माफ़ कर दिया जाए अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, लेकिन दुश्मन ऐसा हो कि आपकी जान छोड़ने में ना आ रहा हो, तो फिर ऐसे दुश्मन को सबक सिखाना लाजमी है। अब एक ख़ास वक्त आ रहा है शम्स तरबी मरीख का। वो वक्त कब आ रहा है? आप मुझसे बार बार ये ना पूछें कब आ रहा है, आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखें कि वो वक्त कब आ रहा है। हमने उस डिस्क्रिप्शन में वाज़े कर दिया है, उसमें सातें भी लिख दी हैं। सातें यानी कि ख़ास टाइम कि कब इस वजीफ़े को करेंगे हम। तो ये तमाम टाइम इस्लामाबाद टाइम के मुताबिक हैं, उस वक्त के मुताबिक हैं। तो आप इस वजीफ़े को करें, आप अपने मकामी वक्त को उसमें से जमा नफ़ी कर लें तो आपका एक्चुअल टाइम आ जाएगा जहाँ पर आप रिहाइश पजीर हैं। ये शम्स तरबी मरीख, मरीख का ताल्लुक़ जंग जदल से है, खून से है, खराबे से और ख़राबे से है और बीमारियों से है। शम्स का ताल्लुक़ इज़्ज़त से, तकरीम से, यानी ऐसा दुश्मन जो कि मालदार हो या मुतवसत हो या किसी भी कैटेगरी से उसका ताल्लुक़ हो, और वो आपको ख़राब कर रहा है, परेशान कर रहा है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, जादू के ज़रिए या वैसे फ़िज़िकली आपको टेंशन दे रहा है, तो उस शख्स के लिए ये वजीफ़ा किया जाएगा। और ये वजीफ़ा ऐसा है कि जैसा मैं हमेशा समझाता आया हूँ आप लोगों को कि जब भी वजीफ़ा शर होगा तो उसमें आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें तो रहमत आप पहले ही मांग रहे हैं अल्लाह से। तो लिहाजा इस गुमान से आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ेंगे। अब जानवर पर जब हम छुरी फेरते हैं तो हम तकबीर पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। तो यहाँ पर अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे तो तज़ाद आ जाएगा उस वजीफ़े में कि एक तरफ तो आप शर का वजीफ़ा पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहे हैं। लिहाजा आप तकबीर के साथ इस वजीफ़े को शुरू करेंगे। अब वजीफ़ा ये है कि आपने सूरा लहब 80 बार विर्द करनी है इस ख़ास वक्त में जो कि मैंने बताया है। और सूरा लहब आपने इस तरीके से विर्द करनी है कि स्याह रंग की तस्बीह होगी और उस तस्बीह का दाना आपने बाहर की तरफ गिराना है, और आपने वो तस्बीह जो चलानी है वो दरमियान वाली उंगली पर चलानी है। और जब आप ऐसा करेंगे तो ये शहादत की उंगली का इशारा दुश्मन की जानिब होगा, ये ख़ास तरीका है, और आपका रुख दुश्मन के घर की जानिब होगा। तो अब आप ऐसे वो तस्वीर चला रहे हैं, ये नई तस्वीर लेंगे आप सियाह रंग की, इसमें कोई दूसरी आम तस्वीर नहीं होगी, और उस तस्वीर पर सिर्फ इसी वजीफ़ा को आप करेंगे। तो इस ख़ास वक्त में जब आप ये 80 बार पढ़ेंगे और फिर आप अपने हाजत अल्लाह के हजूर बयान करेंगे कि ऐ बारी ताला, ये दुश्मन है, किसी तौर से ये बाज नहीं आ रहा है, जैसा कि दुश्मन अबी लहब था, अबू जहल था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और अल्लाह ताला ने उनको उनके मंतक़ के अंजाम तक पहुँचाया। और अबी लहब के बारे में तो ये है कि उसको अलल ऐलान फरमाया कि इसके साथ ऐसा ऐसा होगा, ना उसकी औलाद काम आएगी, ना उसकी कमाई काम आएगी, ना उसकी बीवी, तो वो सब कुछ उसके साथ वैसे ही हुआ। तो लिहाजा ऐसा अगर कोई बदतरीन दुश्मन है कि जिससे आपकी जान नहीं छूट रही, तो ये आज का वजीफ़ा आप कर सकते हैं। ये सिर्फ एक दिन का वजीफ़ा है, और अगर जो हमने सातें लिखी हैं इसकी डिस्क्रिप्शन में अगर आप उस सातों में करेंगे
تو آپ کو اور زیادہ فائدے ہوں گے، یعنی ہر ساتھ میں کرتے رہیں۔ اب وہ دوست صاحبات جو کہ یہ ویڈیو ہماری بعد میں دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ وقت تو گزر گیا، اب ہم کیا کریں، ہم تو دشمن کے ہاتھوں تنگ ہیں۔ مایوس نہ ہو، آپ اس وظیفہ کو ہفتے کے روز کر سکتے ہیں۔ جو بھی ہفتے کا دن آئے گا، آپ رات کو 8:30 سے 9 بجے کے درمیان اس وظیفہ کو شروع کر دیں اپنے مقامی وقت کے مطابق۔ اور اس کے علاوہ منگل کے روز آپ کر سکتے ہیں اس وظیفہ کو، منگل کے روز بھی رات 8:30 سے 9۔ لیکن ایک بات ضرور دھیان میں رکھیں کہ جب یہ وظیفہ شروع کرنے لگیں تو آپ نے خون کا صدقہ دینا ہے، یعنی کوئی مرغ سرخ رنگ کا ذبح کر کے کہیں پر پھینک دیں، یا گوشت یا کلیچی۔ آپ اس کا وزن کوئی نہیں ہے، 1.25 کلو ہو، 1.25 پاؤ ہو، جتنی آپ کی ہمت توفیق ہو اتنا آپ پھینک دیں، اور پھر اس وظیفے کا کمال دیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ انشاءاللہ تعالیٰ چاہے دشمن کتنا ہی طاقتور ہو، ذلیل و خوار ہوگا۔ اور میری جانب سے اس وظیفہ کی اجازت ہے ان تمام لوگوں کو جو اس ویڈیو کو کم سے کم 10 گروپ میں شیئر کریں گے۔ تو جو بھی صاحب اس ویڈیو کو شیئر کریں گے 10 گروپ میں، آٹومیٹک اسے میری طرف سے اس وظیفے کی اجازت ہو جائے گی۔ جو شیئر نہیں کرے گا اسے اجازت نہیں ہوگی، یہ وظیفہ اس کے لیے رجت پکڑ جائے گا۔ رجت مطلب ہوتا ہے الٹا اسی کے اوپر پڑ جائے گا۔ تو اس طرح سے مجھ سے آپ کمنٹس میں بار بار اجازت نہ لیں، لیکن آپ جس موضوع پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں آپ مجھے اپنی خواہش سے ضرور آگاہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر دکھ سے، درد سے، بیماری سے، رنج و الم سے، تکلیف سے، پریشانی سے، مشکلات سے محفوظ رکھیں۔ محمد و آل محمد کے صدقہ تو خیر۔ اللہ حافظ۔ یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔